नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। जैसे कि मैं तो इसे डिजिटल सम को बोलता हूं फादर ऑफ कैलकुलेशन। डिजिटल सम को क्या बोलता हूं? फादर ऑफ कैलकुलेशन। क्यों बोलता हूं मैं इसे फादर ऑफ कैलकुलेशन? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है। कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, कितना भी बड़ा आपका एडिशन हो, कितनी भी बड़ा आप सब्ट्रैक्ट करना हो, मुश्किल से आपको 5 सेकंड का समय लगता है। मतलब कहने का ये है कि आप नज़र मारते ही सीधे आंसर बता सकते हो। इसलिए मैं इसे फादर ऑफ कैलकुलेशन बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने वैसे लिखा भी है इसमें कि डिजिटल सम, देखना जरा आप, डिजिटल सम इज द फादर ऑफ कैलकुलेशन। क्या है? डिजिटल सम इज द फादर ऑफ कैलकुलेशन। मतलब डिजिटल सम तो जानना जरूरी है। यदि आपने किसी के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो नीचे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे भी इतना आसान होने वाला है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। तो देखिए आगे और क्या है। डिजिटल सम इज द रिमाइंडर। डिजिटल सम कुछ नहीं है, केवल और केवल रिमाइंडर है। कैसे? यदि आप किसी भी संख्या में 9 से भाग करते हो, 9 से डिवाइड करते हो, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही आपका डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम इज द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। if a number is multiplied by 9, its digital sum is 0 और 9। यदि किसी भी संख्या को आप 9 से गुणा करते हो तो उसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 हो जाता है। क्यों? मान लीजिए आपने किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर दिया और फिर 9 से आप भाग लगाओगे यदि, तो स्वाभाविक सी बात है, या तो आपका रिमाइंडर शेष जो बचेगा वो 0 बचेगा या फिर 9 बचेगा। यही होगा ना? तो क्या होता है, यदि आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर देते हो, 0 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 9 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह संख्या, इसके पहले आप एक एग्जाम्पल देख लेते हो। क्या एग्जाम्पल देखेंगे हम? मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या लिखी, कोई भी संख्या ले लेता हूं। मान ली मैंने संख्या ले ली 3, 2 और 1। जी मैंने एक संख्या ले ली। ठीक है, अब इस संख्या का मुझे निकालना है डिजिटल सम। डिजिटल सम बेसिकली होता क्या है, जब कोई नंबर दिया जाता है तो उसके में जितने भी आपके डिजिट होते हैं सभी डिजिट का सम करना, वही डिजिटल सम है। और वो भी केवल और केवल एक अंक में आना चाहिए, 1 डिजिट में आना चाहिए लास्ट में। तो मैं इसका सम करता हूँ 3 + 2 और प्लस का 1। कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 6। जी आपका हो जाएगा इसका डिजिटल सम। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल सम हो जाएगा। मैं कोई भी और नंबर दूसरा ले लेता हूं। मान लिया मैंने नंबर लिया 1 5 6 2। जी मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालना है। 1 + 5 हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 आया। 14 का डिजिटल सम जी आया आपका 14। 14 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 5। 4 + 1 5 होता है, तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया है उसमें देख लेते हैं क्या है। इस संख्या में किया गया है 9 से मल्टीप्लाई। अब इसका डिजिटल सम निकालना आपको क्या होगा, देखना जरा। यहाँ पर जितने भी आपको 9, यहाँ पर 6 और 3 9। एक बात और बता दूं मैं आपको, जब कभी भी आपको 9 मिलता है, जैसे इसी में मान लीजिए ये है 5 4 और 2 और 9, इसका डिजिटल सम आपको निकालना है। तो जितने आपको 9 मिलते जाएं उनको आप इग्नोर करते जाइएगा। तो जी 9 मिला आपको, ये हटा दिया आपने। 5 + 4 यहाँ 9 हो जाएगा, तो इसको हटा देना है आपको। अब क्या बचेगा आपका 1 और 3। 1 + 3 इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 3 हो जाएगा डिजिटल सम। अब देखते हैं संख्या। ठीक है, इस संख्या में किया गया है 9 से मल्टीप्लाई। अब जहां जहां हमें 9 मिलेगा, जहां पर हमें 9 मिलेगा, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखना क्या, कहाँ पर मिलेगा सबसे पहले 9? सबसे पहले तो हमें मिलेगा 4 और 5, जी मिलेगा हमें 9, इसको हमने हटा दिया। अब मिलेगा हमें 6 और 3, जे है, तो जे 9 इसको हटा दिया। अब हमें मिला J5 और J4,
इसको हमने हटा दिया, क्या आएगा डिजिटल सम इसका? 8 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। हो जाएगा। अब 8 डिजिटल सम है। अब देखना क्या बोला था, 8 में होना है 9 का मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या में यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 72। 72 में 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा आपका 9। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 7 प्लस 2, ये हो गया 7 प्लस 2, कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम? 9। और 9 जब डिजिटल सम आता है तो इसको आप 0 भी लिख सकते, ठीक है, 0 भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? नेक्स्ट है डिजिटल सम, यहां पर दिया है आपको, इफ 9 इज एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर देन इट्स डिजिटल सम रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी यदि किसी संख्या में आप 9 जोड़ा जाए या 9 घटाया जाए तो डिजिटल सम अपरिवर्तित रहता है। कैसे? देखिएगा, हमने लिया क्या, यहां पर कोई भी संख्या ले ली, मान लीजिए हमने लिया 142, ठीक है। 142 इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, बार बार कौन लिखता रहे। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपको दिया है 357, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 और प्लस 7। मैं केवल इस क्वेश्चन में बताऊंगा, बार बार लिखकर, इसके आगे लिखकर नहीं बताऊंगा। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका? 10। 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1। 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 6 आया जी, आपको दिया भी गया है यहाँ पर 6, ठीक है। अब यदि हमने इसमें से 9 माइनस कर दिया तो क्या होगा? 348। 348 में क्या हो जाएगा? 348 में 3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 15 आया। 15 आया तो 15 में फिर से डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 होगा। 1 प्लस 5 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो इसका भी 6 हो गया। क्लियर है? मतलब 9 माइनस करने के बाद फिर डिजिटल सम वही है जो पहले था। अब आता है नेक्स्ट, यदि आपने इसमें 10 ऐड कर दिया, क्या कर दिया आपने? सॉरी 9 ऐड कर दिया। 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 366। तो 366 इसमें तो बड़े ही आसानी से निकालूंगा मैं। मैंने क्या बोला था अभी? जब कभी भी आपको 9 दिखाई देता है तो आप उसे इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ पर 6 और 3 इनको मिला के मुझे 9 दिखाई दे रहा है, तो मैंने ये कर दिया। अब बचा जी केवल लास्ट का 6, तो ये आपका डिजिटल सम हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 9 आपको ऐड कर दो या माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बहुत फास्ट करूंगा, बहुत ही फास्ट करूंगा, कैलकुलेशन आपको भी समझ में आएगी और टाइम की भी बचत होगी। नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 1777 -2349 -1345 प्लस 6523 है। अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो पहले 1 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 करेंगे, 1 7 या 21, 21 और 1 22। 22 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका? 22 आएगा। 22 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आया क्या? नेक्स्ट में यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, जे खत्म हो जाएगा। इसका पूरा डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। अब आगे आते हैं तो 4 प्लस 5 जे 9 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है यहाँ पर, ये माइनस का है और ये यहाँ पर माइनस का है। अब यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 0 और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। जे और जे कैंसिल, प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल, क्या आया आपका डिजिटल सम? 7 आया। अब ऑप्शन से देख लो आप, जिसका भी डिजिटल सम 7 आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। 10 का डिजिटल सम 1, 1 को 7 में ऐड कर दोगे 8 हो जाएगा, 8 होगा। जी ऑप्शन में आपका, जी ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 4606,
नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा देता हूँ। जिसका भी क्या है, जिसका भी डिजिटल सम 7 आएगा, क्या देखना है, डिजिटल सम 7 देखना है। पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा में 6 + 4 हो जाएगा आपका 10, 10 + 6 16 हो जाएगा। 16 का डिजिटल सम 7, 16 आएगा। 16 को 1 + 6 से लिख सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 7। जी आपका ऑप्शन होगा। आप इसमें मैं आपको चारों ऑप्शन देख के बताता हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मतलब जो ऑप्शन मेरा सही होगा उसके आगे मैं क्वेश्चन को नहीं देखूंगा, इससे को ऑप्शन को नहीं देखूंगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखना 6 + 4 10 और 10 + 7 कितना हो जाएगा, 10 + 7 17, 17 का 1 + 7 होगा, 1 + 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पर 6 + 4 10 और 10 और 1 + 7 तो 8 हो जाएगा। 18 का क्या होता है डिजिटल सम, 18 का होगा डिजिटल सम 9 या फिर 0, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें चाहिए डिजिटल सम 7 आना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बड़ा, अभी तो आपने समझ लिया, अब मैं यहाँ से स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 7 और +2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 + 3 11, 11 का डिजिटल सम आएगा आपका 2, ठीक है। माइनस यहाँ क्या आएगा 3 + 2 और +1 6, इसका डिजिटल सम हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 9 दिखाई दिया, मैंने 9 को हटा दिया, ठीक है। क्या किया मैंने 9 को हटा दिया यहाँ से। अब बचा 8, तो यहाँ पर प्लस का 8 है, ठीक, प्लस का 8 हो गया, यहाँ पर प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 5 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 + 4 तो 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, बराबर के इस साइड बचेगा आपका, यहाँ बराबर के साइड क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और माइनस का 1 हो जाएगा इसका। और 4 जी 9 तो खत्म हो जाएगा, और 4 + 5 जी 9, मतलब इसका डिजिटल सम 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 8 और 2 10, 10 में से 6 गई 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4, और जी इस साइड आएगा, ये तो 0 है, इस साइड आएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 5, मतलब जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं किसका होगा 5। फर्स्ट क्वेश्चन का 4 4 + 4 + 4 12, 12 का होगा डिजिटल सम, 12 का डिजिटल सम होगा आपका 3, तो 3 ये वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और 3 7 2 9, यहाँ पर ये खत्म, इसका डिजिटल सम आएगा आपका 4, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 4 + 4 हो +2 कितना हो जाएगा 12 14 14 12 सॉरी 14, 14 का डिजिटल सम 5 होगा, मतलब ये आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ये है आपका, देखना इसमें जहाँ जहाँ 9 मिलेगा उसमें उसे हम ख़त्म कर देंगे, जी 9 और कहाँ पर है जे है 9, ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बचेगा 7 × 7, 7 × 7 कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है। 49 में क्या आएगा, 49 में आएगा आपका 4 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 खत्म कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम आएगा आपका 4, ठीक। इसके बाद ये है 1 + 4 5, 5 × 5 27, सॉरी 25, 25 का डिजिटल सम क्या आएगा 7, तो हमने प्लस में 7 कर दिया, माइनस। अब यहाँ पर क्या है 2 और 8, 8 और 2 का क्या होगा 10, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 1 × 7 क्या होगा 7, ठीक है। अब जे प्लस है जे माइनस, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1, तो 1 + 4 5, 5 + 7, 5 + 7 क्या हो जाएगा 12, 12 का डिजिटल सम होता है आपका 3, पहला वाला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा, 12 + 6 आपका 19 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, 18 का डिजिटल सम होता है 9, तो ये यहाँ पर जितना खत्म। अब जाएगा केवल 4 आएगा, तो ये वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है 484 × 592 × 942,
इसका यदि आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाओगे तो आपका पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यदि इसको यूनिट डिजिट से भी देखो तो यूनिट डिजिट की भी सारे के सेम है। जैसे आप सोचो कि मैं यूनिट डिजिट देख के कर दूंगा तो 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 16। 16 का यूनिट डिजिट 6 है। सारे के सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 दिया है। तब आप कैसे करोगे, तब वहां पर आपका यूज होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम देखना क्या होगा, जहां पर आपको 9 दिखाई देता है सबसे पहले उसको तो हटा देना है। ठीक है, तो कहाँ दिखाई दिया हमें 9, हमें दिखाई दिया 9 सबसे पहले जे, और हमें दूसरा दिखाई दिया ये, हमने हटा दिए। अब देखना इसका कितना हो जाएगा इसका 8 और 4 12 4 16 16, इसका डिजिटल सम हो जाएगा आपका 7। यहाँ पर इसका भी 7, 5 + 2 7 हो जाएगा। इसका भी इसका हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में 7 × 7, 7 × 7 क्या हो जाएगा 49। 49 होगा इसका, तो 49, 49 में 9 आया, 9 तो आपका खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा इसका 4, 4 बचेगा, और यहाँ पर है 6। ठीक है, अब 4 × 6 क्या होता है, 4 × यदि आप 6 करोगे तो होगा आपका 24। कितना होगा 24। 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6। मतलब जिसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा, सॉरी डिजिटल सम 6 होगा, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जहाँ जितनी 9 है वो हटाना है। तो ये 1 कितना हो जाएगा जी 1 2 3 हो गए, 6 और 3 9, 7 और 2 9 हट गए। आपका यही ऑप्शन है, केवल 6 बचा और यही आपका डिजिटल सम आएगा। 6 डिजिटल ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट आप में देखिए, अब इसमें फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन है, सबकी यूनिट डिजिट सेम है, केवल और केवल एक यूनिट डिजिट नहीं है इसका। तो क्या हो जाएगा 4 × 3, ये तो आपका पहले से भी ऑप्शन यूनिट डिजिट से खत्म। अब देखते हैं डिजिटल सम लगा के, यहाँ पर 8 और 1 9, 4 और 5 9, ये आपका 1 2 3 इसका डिजिटल सम होता है 6 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम हो जाएगा आपका 6। ठीक है, दोनों का होना है मल्टीप्लाई होना है, तो कितना हो जाएगा जी 36। 36 का यूनिट डिजिट वो यूनिट डिजिटल सम 9 9 या फिर 0। ठीक, तो जिसका भी डिजिटल सम 9 या फिर 0 आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में 6 + 3 9, 9 जे 9 और ये 9, आपका 5 और 4 ये 9। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है आपके जी 8 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और 2 14, 14 को और का डिजिटल सम 5, जी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 6 + 3 9, ये 9 ये 9, यहाँ पर आप देखिए ये वाला 9। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14, 14 4 18, जे खत्म। यहाँ इसका डिजिटल सम 2 आएगा, जे भी नहीं है। नेक्स्ट जे 9 जे 9 ये 9 और आपका ये 9, 4 4 8 4 12 12 सॉरी 4 8 4 12 4 16 2 18, 18 18 का 18, 18 में कितना होता है 1 + 8 9 होगा डिजिटल सम। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, सी नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इतना सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट भी सेम है, केवल और केवल आपके पास एक रास्ता डिजिटल सम। डिजिटल सम में इसका सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको हटाना है। तो 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचा है क्या 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक, मतलब 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64, 64। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में आना है, 2 + 2 4 4 4, इसका भी 4 × 4 × 4 आएगा 4, इसका भी डिजिटल सम 1 होगा। तो क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0। जिसका भी डिजिटल सम आपको 0 मिलता है, 0 या फिर 9 मिलता है, वो आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये 9 मिला, इसको ख़त्म किया हमने। उसके बाद हमें 7 और 2 जे 9 मिला, इसको ख़त्म कर दिया हमने। अब उसके बाद देखना क्या हो जाएगा, और कुछ मिल रहा है आपको 5 + 3 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, जे वाला 1।
अब यहाँ पर क्या बचा 5 + 5 + 1, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा 11 12, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ये यहाँ पर हमें मिला, एक 9 ख़त्म किया, यहाँ से 5 + 2 7 और 2 9, ये वाला 5 + 2 7 और ये 2 हो जाएगा 9। इसके बाद और क्या बचा 5 5 + 3 5 + 1 6 6 और 3 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा 5 और 5 10, तो ये वाला भी नहीं होगा आंसर। अब उसके बाद देखते हैं ये 9 5 3 8 और एक 9, ये ख़त्म। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 2 7 7 और एक 8 8 5 13 3 1 4, ये भी नहीं होगा अब, ठीक है। अब उसके बाद होता है क्या आपका इसका भी नहीं होगा, कहीं गलती हुई, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाँ ये वाला देखना 5 + 5 15 15 दूनी 30, इसका डिजिटल सम हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, जी 9 तो खत्म हो जाएगा 3 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 18 19 सॉरी 10 और 8 18 18 8 और एक 9, यही होगा आपका आंसर सी नंबर, ठीक है। अब उसके बाद ये है 4 4 6 2 और डिवाइडेड बाय 97 + 34 × 43 - 96 + 69, ये करना है। अब यहाँ पर देखना इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम हो जाएगा 1, तो 4 + 1 5 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 7, ठीक है। इसका डिजिटल सम 7 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा 9 और 7, 9 और 7 में 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7, तो डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और ये इंटू 7, यहाँ पर इसका आएगा 6 और इसका भी आएगा प्लस का 6, मतलब ये 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 7 1 आएगा, मतलब 1 प्लस यहाँ 7 × 7 49, 49 का 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल होगा, कोई नहीं, जिसका भी 5 आएगा, जिसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा वही आंसर होगा। फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा 7 2 9, इसका तो 7 आएगा, ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा 8 4 12 2 14 4 1 5, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभी देखो हमने क्या बोला था, सबसे पहले बोला था यदि किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाता है, ठीक है, 0 या फिर 9 हो जाता है। और इसमें लगा है परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 जब बटे में जाएगा नीचे जाएगा तो उसका डिजिटल सम तो 1 ही रहेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं नीचे से, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर देखना 5 + 4 क्या हो जाएगा जी 9, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब इंटू, तो 5 + 4 9, तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं 5, यहाँ पर 8, इसका हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर 5 3 8 और 2 10, तो यहाँ पर 10 का हो जाता है एक, सीधे इसका आएगा 8 माइनस जी 9 है, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर -3, और यहाँ पर है जी 9, और यहाँ पर 6 + 4 10 और 12 का होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये हो जाएगा 9, 9 का 0 होता है, तो जिसका भी डिजिटल सम 8 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जी 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 3 8 और 10 10, ये नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। नेक्स्ट 4 और 4 8, 7 और 2 9, सबसे पहले ख़त्म। उसके बाद क्या बचेगा 6 4 10 2 12, ये भी नहीं होगा, इसका 3 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 9, जी 9 और जी 6 3 9, ये ख़त्म। क्या बचा 6 और 2 8, ये आपका ऑप्शन सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस वो 117 इंटू 115 माइनस 117 इंटू 113, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 4 + 1 3 + 1 4 और +1 5, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 25 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 5 2 7 7 का 49 होता है, 49 में 9 खत्म हो जाएगा, सीधे डिजिटल सम 4 बचेगा।
यहाँ पर 7 8 1 9, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 2 7 और यहाँ पर 5, 7 पना 35, 35 35, 35 में 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका 8 हो जाएगा। जे है 7 प्लस 1 प्लस 1 9, तो जी खत्म हो जाएगा। इसमें भी जी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या है, 7 प्लस 4 और माइनस का 8। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 7 4 11, 11 में से 8 गई 3। जिसका भी डिजिटल सम 3 होगा वो आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, ए बराबर 101, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस 3a और प्लस का 3। यदि आपने यहाँ ए की वैल्यू पुट की, यदि आपने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट की 101, तो आप आंसर लाने में नानी याद आ जाएगी आपको। और देखना मैं कितनी आसान तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही औसम तरीके से, बहुत ही कम समय में। ए बराबर क्या है, 101। 101 है मतलब इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आप 2 रख सकते, रख दो आप 2। देखना जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 3 इंटू 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इसका कर दो आप, इसको आप सॉल्व कर दोगे, आप क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा डिजिटल सम, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2, तो जिसका भी डिजिटल सम 2 है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 112। देखते ही आपका आंसर क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिससे कि आप सब आपके सभी दोस्तों को एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि मिलने वाली है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आप कर सकते, तो उनको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।